हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत अग्रवाल है। मैं बीटेक हूं आईटी दिल्ली से और हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर का जो क्रक्स है वो इस स्लाइड में है। हम जानते हैं कॉमन स्केल 1 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर इज लीस्ट काउंट ऑफ कॉमन स्केल। मतलब यह हुआ कि कोई स्केल एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम मेजर नहीं कर पाएगा, एंड वो जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एक स्केल कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। नाउ मान लें हमारे पास दो स्केल हैं, स्केल 1 एंड स्केल 2। स्केल 1 का लीस्ट काउंट 100 यूनिट्स है और स्केल 2 का लीस्ट काउंट 10 यूनिट्स है। इन दोनों स्केल को मिलाकर मैं सबसे कम क्या मेजर कर सकता हूं? मैं सोच रहा हूं स्केल 2 का लीस्ट काउंट 10 यूनिट्स है, तो मैं इससे कम तो मेजर कर ही नहीं पाऊंगा दोनों स्केल को मिलाकर, तो इसका आंसर 10 यूनिट्स हो जाएगा। ना दूसरे एग्जांपल, एक स्केल है मेरे पास जो मिनिमम मेजर कर सकता है 50 यूनिट, और दूसरा स्केल है मेरे पास जिसका लीस्ट काउंट 30 यूनिट्स है। सो इन दोनों स्केल को मैं मिलाकर सबसे कम क्या मेजर कर पाऊंगा? तो मेरे इंस्टेंस कहते हैं कि मैं 30 मेजर कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं दोबारा सोचूं तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं लीस्ट काउंट 30 है तो मैं 60 भी मेजर कर सकता हूं। जैसे कॉमन स्केल से मैं 1 मिलीमीटर मेजर करता हूं, तो मैं 2 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता हूं, 3 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता हूं। वैसे ही अगर कोई स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 30 यूनिट है, तो इसका मतलब मैं 30 तो मेजर कर सकता हूं, मैं 60 भी मेजर कर सकता हूं, 90 भी मेजर कर सकता हूं, 120 भी कर सकता हूं। वैसे ही 50 है तो मैं 100 मेजर कर सकता हूं, 150 कर सकता हूं, 200 कर सकता हूं। ऑब्वियसली मैं 50 मेजर कर सकता हूं, 100 मेजर कर सकता हूं, तो मैं 70 नहीं मेजर कर पाऊंगा इसे। 30 है, 60 मेजर कर सकता हूं, 90 मेजर कर सकता हूं, लेकिन मैं 40 नहीं मेजर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं दोनों स्केल को साथ में लूं तो मैं क्या मेजर कर पाऊंगा? स्केल 1 से मैं 50 मेजर कर पा रहा हूं, स्केल 2 से मैं 30 मेजर कर पा रहा हूं, तो मैं स्केल 2 से 60 भी मेजर कर सकता हूं। तो अगर मैं 60 मेजर कर सकता हूं एक स्केल से, दूसरे स्केल से मैं 50 मेजर कर सकता हूं, तो 50 और 60 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि जो 10 है वो लीस्ट काउंट है, मैं इससे कम मेजर नहीं कर पाऊंगा। हम तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं। एक स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 50 है, दूसरा स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 20 है। इन दोनों स्केल को अगर मैं साथ में यूज करूं तो मैं सबसे कम क्या मेजर कर पाऊंगा? मैं सोच रहा था कि अगर मैं 20 मेजर कर सकता हूं तो मैं 40 भी मेजर कर सकता हूं, और 50 तो मैं ऑलरेडी मेजर कर पा रहा हूं, तो 50 और 40 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा। तो मैं 10 मेजर कर पाऊंगा और उससे कम मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। ना हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं आउटर डायमीटर किसी बॉडी का, हम मेजर कर सकते हैं इनर डायमीटर किसी बॉडी का, और हम किसी बॉडी की डेप्थ भी नाप सकते हैं। ये जो है इन्हें जॉज बोलते हैं, इन्हें भी जॉज बोलते हैं। ये ऊपर जो स्केल बना है दैट इज स्केल 1, इसे मेन स्केल बोलते हैं, और नीचे जो स्केल बना है दैट इज स्केल 2, इसे वर्नियर स्केल बोलते हैं। हम समझेंगे इन दोनों स्केल को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। हमारे पास दो स्केल हैं, स्केल 1 एंड स्केल 2। इन दोनों स्केल को मैं साथ में यूज करने वाला हूं और मैं जानना चाहता हूं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। अगर हम देखें तो लीस्ट काउंट मेन स्केल का 1 मिलीमीटर है। अगर मैं इससे 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता हूं तो मैं इससे 2 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता हूं, मैं इससे 3 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता हूं, तो मैं इससे 9 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 9 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी डिस्टेंस 9 मिलीमीटर है। लेकिन वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिवीजन तक 9 मिलीमीटर है, तो एक डिवीजन में कितना होगा? एंड द आंसर इज, एक डिवीजन में 9/10 या फिर 0.9 मिलीमीटर होगा। तो मुझे समझ में आया
कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर है। तो वंस अगेन हमारे पास दो स्केल हैं, एक वर्नियर स्केल जिसका लीस्ट काउंट 0.9 मिलीमीटर है और एक मेन स्केल जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। सो अगर मैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल को एक साथ यूज करूं तो मैं सबसे कम क्या मेजर कर पाऊंगा? मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.9 मिलीमीटर। तो अगर मैं दोनों को साथ में यूज करूं तो मैं सबसे कम मेजर कर पाऊंगा 0.1 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इस केस में 0.1 मिलीमीटर है। नाउ हम समझेंगे वर्नियर कैलिपर यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। हम जानते हैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर है। तो यहां से यहां तक मैं m1 बोल रहा हूं और यहां से यहां तक मैं v1 बोल रहा हूं। तो m1 माइनस v1 क्या होगा? 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर एंड दैट इज 0.1 मिलीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वैसे मैं m2 माइनस v2 करूं तो m2 तक मैं जानता हूं 2 मिलीमीटर है और v2 तक मैं जानता हूं 0.9 इंटू 2 मिलीमीटर होगा, दैट इज 1.8 मिलीमीटर एंड दैट इज 2 इंटू लीस्ट काउंट या फिर 0.2 मिलीमीटर। वैसे ही m3 माइनस v3 विल बी 3 इंटू लीस्ट काउंट या फिर 0.3 मिलीमीटर। नाउ मैं वर्नियर स्केल को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं बाय एन अमाउंट m3 माइनस v3, दैट इज 3 इंटू लीस्ट काउंट। सो अगर मैं इसे 3 इंटू लीस्ट काउंट शिफ्ट करूं तो v3 m3 से कोइंसाइड कर जाएगा, जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। ये v3 है और ये m3 है। सो अगर मैंने इसे m3 माइनस v3 शिफ्ट किया है तो इसका मतलब मैंने इसे 0.3 मिलीमीटर शिफ्ट किया है। या फिर ये दोनों जॉस के बीच में जो आप छोटी सी सेपरेशन देख रहे हो वो एक्चुअली में 0.3 मिलीमीटर है। ना आप इस स्लाइड में देखें, ये दोनों जॉस सटे हुए हैं और 0 और 0 मिले हुए हैं, तो रीडिंग 0 है। नाउ मैंने क्या किया, इस वर्नियर स्केल को राइट की तरफ शिफ्ट किया सच दैट वर्नियर का 0 मेन के 17 से कोइंसाइड कर रहा है। पहले 0 0 मिले हुए थे, अब 17 और 0 मिले हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेपरेशन है वो 17 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो हम रीडिंग लिखेंगे 17.0 मिलीमीटर। ये 0.0 मिलीमीटर हम जरूर लिखेंगे क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। नाउ इसको मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया बेन अमाउंट 3 इंटू लीस्ट काउंट। अगर मैं ऐसा करूं तो ये स्लाइड इस तरह से दिखेगी। अगर आप ध्यान दें तो ये 0 वर्नियर का 17 से मैच कर रहा था, लेकिन अगर मैं 3 इंटू लीस्ट काउंट इसे शिफ्ट करूं तो v3 मेन के किसी और डिवीजन से मैच करेगा। और क्योंकि इसे मैंने 3 इंटू लीस्ट काउंट शिफ्ट किया है, इसलिए ये जो सेपरेशन होगी वो होगी 17.0 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट या फिर 17.3 मिलीमीटर। तो फॉर्मूला हम बोल सकते हैं रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउ इस इंस्ट्रूमेंट में एरर भी हो सकते हैं, जैसे हम इसमें देख सकते हैं ये दोनों जॉस सटे हुए हैं लेकिन 0 मेन का वर्नियर से कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वर्नियर कैलिपर ऑलरेडी कुछ रीडिंग दे रहा होगा। इसमें मैं देख सकता हूं कि 4th डिवीजन वर्नियर का मेन के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो जो एरर होगा दैट विल बी 4 इंटू लीस्ट काउंट या फिर 0.4 मिलीमीटर। तो अगली बार कोई भी रीडिंग आएगी उसमें मैं 0.4 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नेगेटिव एरर मैं इसमें देख सकता हूं वर्नियर का 0 मेन के 0 के लेफ्ट में है। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव एरर है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसको मैंने -1 बोल दिया। सो मैं कह रहा हूं जो रीडिंग आएगी वो -1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। इसमें हम देख सकते हैं जो 4th डिवीजन है वर्नियर का वो मेन के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो जो रीडिंग होगी वो -1 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट होगी, दैट इज -0.6 मिलीमीटर।
तो फिर से इस इंस्ट्रूमेंट से मैं कोई भी रीडिंग लूंगा तो उसमें ये एरर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ऊपर वाला स्केल मिलीमीटर में है, दिस इज 1 मिलीमीटर, दिस इज 2 मिलीमीटर, दिस इज 3 मिलीमीटर एंड सो ऑन। तो यहां से यहां तक 49 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी 49 मिलीमीटर है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो 50 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यहां तक 50 है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 49 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी 49 मिलीमीटर होगी। इसका मतलब 50 डिविजन्स में 49 मिलीमीटर है, तो एक डिवीजन में 49/50 या फिर 0.98 मिलीमीटर होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.98 मिलीमीटर है और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो फिर से हमारे पास दो स्केल हैं, एक वर्नियर स्केल जिसका लीस्ट काउंट 0.98 मिलीमीटर है और एक मेन स्केल जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। इन दोनों स्केल को अगर मैं साथ में यूज करूं तो मैं सबसे कम क्या मेजर कर सकता हूं, और आंसर है 1 मिलीमीटर माइनस 0.98 मिलीमीटर, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।